वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स जून 2021 से लेकर जून 2022 तक पूरे साल के करंट अफेयर्स की सुपर फास्ट क्लास है। ये क्लास मान के चलो 1 घंटे की क्लास है, जिसमें वो क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे जो रह चुके थे। वीडियो मेंस, लैब असिस्टेंट, एएसओ सब एग्जामों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और सब कुछ इसमें समाहित होगा। देखो, वैसे मैंने आपको स्पेशल प्रमुख योजना, खेल परिदृश्य, बजट, पुरस्कार, आर्थिक समीक्षा, ये सारे क्वेश्चन दे चुका हूं मैं, अच्छे तरीके से इनको दे चुका हूं। अब जो मुख्य क्वेश्चन होते हैं, जो ये कह सकते हो कि क्रीमदार प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन प्रश्नों की भी मैं चर्चा करूंगा। इसमें कचरा वगैरह सब छान के निकाला हुआ है, तो निरंतर अध्ययन करना है, पूरा वीडियो देखना है। अच्छे तरीके से स्टार्ट करता हूं मैं इस वीडियो को। ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक आपको करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न बिना किसी रुके के क्वेश्चन आंसर और जो मुख्य फैक्ट होगा वो बताता रहूंगा। प्रदेश में 10 जून 2022 तक 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव में राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। राजस्थान में राज्यसभा सीटें 10, इनमें से 6 कांग्रेस के पास है, वर्तमान में 4 भाजपा के पास है। तो अभी राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, निर्वाचन हुआ है, जिसमें 4 सीटों पे हुए हैं। 4 सीटों में देखो, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी कांग्रेस के, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के, घनश्याम तिवारी भाजपा के। यानी 1 2 3 4 सीटों पर 3 कांग्रेस को मिली, 1 भाजपा को, प्रयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न देखिए, राज्य सरकार द्वारा किस मासिक पत्रिका को स्कूलों में पढ़ाए जाने की घोषणा की गई है? तो एक मासिक पत्रिका है जो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा प्रकाशित की जाती है, उसको स्कूलों के जो पुस्तकालय है वहां पे अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। तो कौन सी? मधुमती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन स्थानों पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की फील्ड यूनिट खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये बजट के अंदर घोषणा की थी कि नकल रोकने के लिए, परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यूनिट स्थापित होंगी। टोटल 5 बनाई जाएगी, जिसमें 3 को मंजूरी दी जा चुकी है, भिवाड़ी, बाड़मेर और अलवर। कौन सी? भिवाड़ी, बाड़मेर और अलवर, भरतपुर के अंदर, सॉरी, भिवाड़ी, बाड़मेर, भरतपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जनजाति के परिवारों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की मंजूरी दे दी है? प्रति राशन कार्ड 35 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की मंजूरी दी है। तो सहरिया, खेरवा, कथोड़ी, तीनों जनजातियों के परिवारों को प्रति राशन कार्ड परिवार को 35 किलो गेहूं उपलब्ध करवाई जाएगी निःशुल्क। याद रखना, ये प्रश्न आता है पेपर में। सहरिया 12 में, खेरवा 12 में, कथोड़ी उदयपुर की है। और पिछले बजट में आपको बताया, इनको 200 दिन का मनरेगा में 100 की जगह 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की भी घोषणा हुई। चुप्पी तोड़ो श्यानी बनो अभियान का संबंध किससे है? चुप्पी तोड़ो श्यानी बनो अभियान का संबंध है बालिकाओं में महामारी स्वच्छता प्रबंधन से। बालिकाओं में महामारी स्वच्छता प्रबंधन से है। इसको अच्छे तरीके से याद रखना। चुप्पी तोड़ो श्यानी बनो। आजकल एक आधा क्वेश्चन एग्जामिनर इस प्रकार का डालेगा, सीधा नाम देगा और वो किससे संबंधित है, तो इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ना। राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप व गुरु विशिष्ट अवार्ड की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप व गुरु विशिष्ट अवार्ड की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। यह महाराणा प्रताप पुरस्कार एक खिलाड़ी विशेष को दिया जाता है और गुरु विशिष्ट अवार्ड एक गुरु को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। पिछला जो कांस्टेबल हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में दिया जाने वाला गुरु को सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? तो गुरु विशिष्ट अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड है, वो भारत देश के अंदर है, ध्यान रखना। ट्रेवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ वेंडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार से किस राज्य को नवाजा गया? तो ट्रेवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ वेंडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार से राजस्थान को नवाजा गया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान कौन से स्थान पर है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान को 10वां स्थान मिला है। कौन सा? 10वां स्थान। क्रिकेटर मिताली राज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, इनके बारे में सत्य कथन बताइए। क्रिकेटर मिताली राज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, इनके बारे में सत्य कथन क्या है? मिताली राज का जन्म 1982 जोधपुर में हुआ, बिल्कुल सही है। 1999 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया, ये भी सही है। 6 वनडे विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। तो मिताली राज को अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। क्रिकेटर, जन्म जोधपुर में हुआ, वर्तमान में ये
हैदराबाद तेलंगाना से खेलती है। 1 अप्रैल 2022 से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कितने जिलों में लागू कर दी गई है? 1 अप्रैल 2022 से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कितने जिलों में लागू कर दी है? तो ये 33 के 33 जिलों में। ये योजना दूसरी संतान पर 6,000 रुपए देने की थी, खुद राज्य सरकार अपने वित्त से, जैसे प्रथम संतान पे केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो पिछले बजट में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और 12 के कुछ क्षेत्रों में लागू किया था। अब सरकार ने कहा है कि इसको सभी जिलों में लागू कर दिया जाए। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो ये देखो, ये 2 साल बाद इसकी घोषणा हुई है, पहले तो नहीं दिया था, अब इसकी घोषणा हुई है तो ये चर्चा में आ गया। राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार ये महेंद्र सिंह छायण को, आपको याद होगा, मैं बहुत बार बता चुका हूं, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली में दिए जाते हैं, नई दिल्ली की तरफ से। इसकी शुरुआत 1954 को हुई थी। कब? 1954 को इसकी शुरुआत हुई थी और ये 3 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, हमेशा याद रखना। एक तो होता है केंद्रीय साहित्य पुरस्कार, मुख्य पुरस्कार जो दिया जाता है, एक होता है बाल साहित्य पुरस्कार, एक होता है युवा पुरस्कार। ठीक है, 3 क्षेत्रों में। इनको 50-50 हजार रुपए, इसमें 1 लाख रुपए। और सबसे बड़ी बात, कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में। 22 भाषाएं जो संविधान की अनुसूची में है, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी भाषा में। तो पहले राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार किसी को नहीं दिया था, अब घोषणा हो गई महेंद्र सिंह छायण को। और 2021 का कीर्ति शर्मा को। देश के पहले हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहां शुरू हुआ है? देश के पहले हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट का जो शुरुआत हुई है वो जैसलमेर से। और जैसलमेर को पंखों की नगरी कहते हैं, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा की संभावना है। आपसे पूछे सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना है जोधपुर में। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल किस जिले में शुरू किया गया है? देखो, बालिकाओं और महिलाओं के लिए जो स्पेशल जितने भी अभियान राजस्थान में चलाए जा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ना। जो विद्यार्थी नए हैं वो ध्यान रखना, हमारी सुबह 7 बजे रोज राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है और 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती है। कोई विद्यार्थी अगर हमारी जनवरी से लेकर जून 2022 तक की करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेना चाहता है, जनवरी से जून 2022 स्पेशल इसमें फैक्ट के साथ है। कैसे? जैसे क्वेश्चन दे दिया, इसका आंसर दे दिया और यहाँ पूरा फैक्ट है इसके साथ। अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो आपको बता देता हूं, 76 89 85 03 77 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे की व्यवस्था है। 50 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप चल रहा है, उस पर स्क्रीनशॉट डाल के छोड़ दीजिए। आपको तुरंत 5 से 10 मिनटों में पीडीएफ मिल जाएगी। प्रिंट आप निकाल सकते हो। बड़ी बात, 2021 की भी आपको इसमें फ्री मिलेगी। हर पीडीएफ जनवरी से जून 2022 लोगे, उसमें योजना, पोर्टल, बजट, जो खेल पुरस्कार है, वन रिपोर्ट है, पशु गणना, सब लास्ट में समाहित की हुई है। तो पढ़ोगे, प्रिंट निकाल के, बहुत ही शानदार है। चाहे आप सेकंड ग्रेड देना, फर्स्ट ग्रेड देना, रीट देना, मुख्य पेपर जो सेकंड पेपर होगा, एएसओ का एग्जाम देना, वीडियो मेंस, कोई भी एग्जाम है, बड़ी शानदार होगी। इस नंबर पे 50 रुपए पे करके पूरी 2021 की और जून 2022 तक आपको डाटा मिलेगा, स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स। तो विशेष अभियान आंचल करौली जिले से शुरू किया गया। अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? ये प्रश्न तो स्टार लगा लेना, ये प्रश्न आएगा। और कल परसों ही 25 जून निकली है। 25 जून 2015 को हमारे देश में स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत हुई थी। टोटल 100 शहर इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें राजस्थान के 4 है। ये याद रखना। कौन कौन से शामिल है राजस्थान के? एक तो जयपुर शामिल है, एक उदयपुर शामिल है, एक कोटा शामिल है और एक अजमेर शामिल है। 4 शहरों को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है और इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वैसे पूरे देश में देखें 100 स्मार्ट, जितने भी 28 राज्य, 28 राज्यों में सबसे ज्यादा टॉप पे स्मार्ट सिटी के मामले में राजस्थान टॉप पे है और राजस्थान का उदयपुर जिला दूसरे स्थान पे है। अप्रैल 2022 की रिपोर्ट बता रहा हूं। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश का भोपाल है। राजस्थान के किन जिलों में महिलाओं की सहायतार्थ व सुरक्षा हेतु MPV यानी महिला पुलिस कार्यकर्ता योजना का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया गया है? MPV यानी महिला पुलिस कार्यकर्ता का, तो श्री गंगानगर और अलवर में। कहां पे? श्री गंगानगर और अलवर में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना बीमा स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब से हुई? ये देखिए क्वेश्चन थोड़े संभल के देखा करो। चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 5 लाख रुपए का बीमा सहायता राशि दी जाएगी दुर्घटना होने पर। यह शुरुआत हुई है 1 मई 2022 से।
अब 1 मई 2021 से मत करना, 1 मई 2022 से हुई है सड़क दुर्घटना, जो अभी इसी बजट में फरवरी के अंदर बजट में घोषणा हुई थी, वो है ये। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना अब किस नाम से चलेगी? राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो 2 अक्टूबर 2011 वाली है, अब वो चलेगी मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इसमें जो ओपीडी, आईपीडी जो पर्चियां कटती 10-10 रुपए की, और जितनी भी दवाइयां, अब सब कुछ फ्री मिलेगा। थोड़ा सा नाम चेंज किया है, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान है योजना। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने पूरे भारत के अंदर राजस्थान स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने में नंबर 1 है। एपीआई का 77वां राष्ट्रीय सम्मेलन एपीओन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? एपीआई का 77वां राष्ट्रीय सम्मेलन एपीओन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर के अंदर। अगला देखिए, खेती योग्य कमांड क्षेत्र का उपचार करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए किसके सहयोग से राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को मंजूरी दी है? ये प्रश्न अभी कंप्यूटर निर्देशक में आया है, और मेरा पिछले साल भी आपको करवाया, 2022 में भी मैंने करवा दिया। जापान की जायका जो कंपनी है, जिसको कहते हैं जापान इंटरनेशनल एजेंसी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर फ्लाइंग अकेडमी खोलने की घोषणा की है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर फ्लाइंग अकेडमी खोलने की घोषणा की है? तो यह है किशनगढ़ अजमेर के अंदर। कहां पे? यहाँ पे पायलटों को क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और उत्तरलाई बाड़मेर ये भी प्रसिद्ध है, ये जो सैन्य हवाई अड्डा है उसको नागरिक हवाई अड्डा का भी मान्यता दी जाएगी, ये याद रखना। और हमारा जयपुर एयरपोर्ट है जो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, अभी जो ताजा रिपोर्ट आई है उसमें व्यस्ततम एयरपोर्टों के मामले में 15वां स्थान आया है। ये भी कंप्यूटर अन्वेषक में क्वेश्चन आ चुका है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत प्रदेश के विद्यालयों में बच्चों को किस राज्य की संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा? देखो ये योजना चली है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके तहत एक राज्य को दूसरे राज्य की संस्कृति का रूबरू करवाने का मौका मिलेगा। तो ये असम के स्कूलों में राजस्थान की संस्कृति पढ़ाई जाएगी, और राजस्थान के स्कूलों में असम के संस्कृति के बारे में रूबरू करवाया जाएगा। राजस्थान के उद्योगपति जिन्हें ब्रिटेन के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ब्रिटेन के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अजय पीरामल जी झुंझुनू से है, तो इन्हें ब्रिटेन के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। लक्ष्मी निवास मित्तल नाम जानते हो, चूरू के हैं, लेकिन वर्तमान में इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़े व्यापारिक उद्योग है। श्याम सुंदर जानी को भूमि संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अवार्ड दिया था। 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा? ये 20 सूत्री कार्यक्रम को लेकर सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा मुख्यमंत्री होता है, याद रखना। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, अभी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, डॉक्टर चंद्रभान को बनाया गया, ध्यान रखना। उपाध्यक्ष आ जाए या चेयरमैन आ जाए तो डॉक्टर चंद्रभान, और इसमें झुंझुनू प्रथम स्थान पे रहा है। तो याद रखना, जब भी झुंझुनू का नाम आया एक दिमाग में रखना, एसडीजी इंडेक्स 1.0 जो जारी हुई राजस्थान में, उसमें झुंझुनू टॉप पे था, और 2.0 जारी हुई उसमें कोटा टॉप पे था। और एक और ध्यान रखना, जो गरीबी सूचकांक जारी हुआ है, गरीबी सूचकांक हमारे राजस्थान में, तो उसमें सबसे ज्यादा गरीबी बाड़मेर में आंकी गई है। वर्ष 2020-21 में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राजस्थान का कौन सा केंद्र शामिल नहीं है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कौन सा केंद्र शामिल नहीं है? जयपुर भी है, अलवर भी है, और भीलवाड़ा भी। अजमेर को हटा दिया गया। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि पहले अजमेर था, उसकी जगह अलवर कर दिया, इसलिए प्रश्न आ रहा है बार बार पेपर में। राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधारित गतिविधि शिक्षण को महत्व देते हुए सप्ताह के किस वार को नो बैग डे प्रारंभ कर रखा है? पता है आपको, पिछले 2021-22 के बजट में घोषणा हुई थी कि हर शनिवार को नो बैग डे प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 2 सालों से ढंग से स्कूल नहीं खुले, अब की बार ढंग से खुलने जा रहे हैं। तो नो बैग डे शनिवार को, और इसमें भी सारे शनिवार याद रखना, 4 से 5 शनिवार है, उसमें क्या क्या गतिविधियां होगी? 3 नंबर मैं बता देता हूं। 3 नंबर के अंदर होगी खेल से संबंधित गतिविधियां, कि हमारा जो बच्चा है वो खेल के क्षेत्र में कैसे प्रगति करे, वो होगा। तो वो खेल के क्षेत्र में भी मैंने आपको बता दिया। पीसीपीएनडीसी की मुखबिर योजना के तहत मुखबिर को अब कितनी राशि मिलेगी? यानी गर्भाधारण जो भ्रूण लिंग परीक्षण करवाते हैं ना, उनकी अगर कोई जानकारी देता है तो सरकार पहले 2.5 लाख रुपए देती थी, अब सरकार ने 3 लाख रुपए कर दिए। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सबसे ज्यादा योगदान इसमें। खादी व ग्रामोद्योग उद्योग द्वारा बांस की खेती हेतु प्रोजेक्ट बोल्ड किस जिले से चलाया गया? खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बांस की खेती हेतु प्रोजेक्ट बोल्ड किस जिले से चलाया गया है? तो उदयपुर से चलाया गया।
आरसीए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में वैभव गहलोत है। वैभव गहलोत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र है। अब आरसीए का नाम आया, एक तो याद रखना, राजस्थान अब तक 2 बार रणजी ट्रॉफी जीती है और आरसीए ने घोषणा की है कि राजस्थान का जो भी खिलाड़ी तीन रणजी मैच खेला है उसे हम 40 वर्ष की उम्र होने के बाद 20,000 रुपए प्रति महीना पेंशन देंगे। ये घोषणा हुई है और आरसीए ने घोषणा की है कि हम आने वाले समय में राजस्थान का खेल जगत का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार भी शुरू करेंगे। और आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत और बीसीसीआई के द्वारा मिलकर जयपुर के चोप गांव के अंदर विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तैयार हो रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2020-21 में राजस्थान कौन से स्थान पे आ गया है? नीति आयोग के द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स, ध्यान रखना एसडीजी का मतलब होता है सतत विकास सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसकी शुरुआत 2015 को हुई थी 17 लक्ष्य को लेकर, पूरी 17 लक्ष्य को लेकर 2030 तक टारगेट पूरा करना है, पूरे देशों को कहा गया है। तो इसमें राजस्थान भारत राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आती रहती है। हर साल क्या होती है कि रैंकिंग जारी होती है, वो कभी 2 सालों से डालते हैं, कैसे डालते हैं, उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? इसमें राजस्थान को 24वां स्थान मिला है। अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल मिला दे तो ओवरऑल राजस्थान की 29वीं रैंक है। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुषमा स्वराज का नाम सुना होगा, हमारी पूर्व विदेश मंत्री जिनका निधन भी हो चुका है कोरोना काल में। तो सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार मिला वनस्थली विद्यापीठ जो टोंक के अंदर है, निवाई टोंक में है। राजस्थान में नहर से पानी की चोरी रोकने हेतु पहला पुलिस थाना किस जिले में बनाया गया है? नहरों के अंदर जो पानी की चोरी होती है उसको रोकने हेतु पहला पुलिस थाना हनुमानगढ़ के नौहर में बनाया गया है। राज्य के पहले अत्याधुनिक हाईटेक पुलिस थाने का लोकार्पण कहां किया गया? हाईटेक पुलिस थाना है उसका लोकार्पण जोधपुर के अंदर नागौरी गेट के पास है, नागौरी गेट पुलिस थाने में किया गया, अत्याधुनिक हाईटेक पुलिस थाना। इसके अलावा पुलिस थाने की बात है तो राजस्थान का पहला साइबर थाना है वो जयपुर में खोला गया। राजस्थान के 33 जिलों में साइबर थाने खोले जाएंगे, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, यहाँ इनकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा राजस्थान का पहला महिला पुलिस थाना पूछे वो भी जयपुर में है। राजस्थान का पुलिस थाना पहला पूछे वो भी जयपुर के अंदर है। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में 5वीं और 6ठी इकाई के लोकार्पण से उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? देखो छबड़ा 12, 3-4% मैं आपको फिक्स बताता हूं वर्तमान स्थिति में। छबड़ा 12, सूरतगढ़ थर्मल पावर और कोटा थर्मल पावर। आपसे पूछे राजस्थान का पहला थर्मल पावर तापीय विद्युत परियोजना वाला कौन सा? कोटा। वर्तमान में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन क्षमता किसकी है? छबड़ा 12 की। वर्तमान में सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन वाला तापीय परियोजना कौन सी है? सूरतगढ़। अभी ये आपको क्वेश्चन मिला था, जेईएन के पेपर में आया था कंप्यूटर अनुदेशक में। छबड़ा 12 में देखो 6 इकाइयां काम कर रही है, सूरतगढ़ में 8 इकाइयां काम कर रही है। छबड़ा 12 में 6 इकाइयां मिलकर 2320 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रही है, जबकि सूरतगढ़ में 2820 मेगावाट है। देखो 8 2820 और 6 2320 है, तो क्षमता किसकी ज्यादा होगी? छबड़ा की। लेकिन ज्यादा कौन कर रहा है? सूरतगढ़। तो ऐसे प्रश्न आते हैं पेपरों में। जयपुर का बालोजी गांव हाल ही में चर्चा में रहा, इसका कारण क्या था? तो बालोजी गांव तो आपके दिमाग में रट लिया होगा, जो मेरी सुबह 7 बजे की करंट की क्लास। देखो हमारी क्लासें किस प्रकार निरंतर आती है, डेली करंट आती है, वीकली करंट आती है, मंथली करंट आती है, 3 मंथ आती है, 6 मंथ आती है और 1 ईयर आती है। टेलीग्राम पे क्विज मिलती है, पीडीएफ मिलती है, रोज डेली क्लास में रिवीजन दोबारा होता है। तो एक क्वेश्चन 1 महीने में हम 10 बार पढ़ते हैं। देख लो जो निरंतर मेरे साथ जुड़ा है वो पढ़ता है। तो बालोजी गांव चर्चा में रहा। पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र, भारत का पहला कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र के तहत पहला संयंत्र बालोजी गांव जयपुर में लगा था, ध्यान रखना। और राजस्थान में दूसरा लगा था गढ़सीसर चूरू में। पीएम कुसुम योजना का जो नारा है वो है, पीएम कुसुम योजना का नारा क्या है? अन्नदाता से ऊर्जादाता। ठीक है, ये याद रखना। और राजस्थान में जापानी पार्क पूछे तो निमराना अलवर के अंदर है पहला और दूसरा गिलोट अलवर में। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के उद्योग विभाग का नाम बदलकर रखने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान का जो उद्योग विभाग है ना, जिसकी मंत्री है शंकुतला रावत, इसका नाम बदलकर रख दिया उद्योग व वाणिज्य विभाग। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न आ चुका है एक पेपर में, उद्योग व वाणिज्य विभाग, ये याद रखना। और जो परिवहन विभाग है उसका नाम भी बदल चुका है, परिवहन विभाग का नाम सड़क व सुरक्षा विभाग कर दिया गया, जिसके मंत्री ब्रजेंद्र ओला है।
और उद्योग विभाग के द्वारा एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। 7 से 8 अक्टूबर को राजस्थान में राजस्थान समिट आयोजन किया जा रहा है जयपुर के अंदर। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में विजेताओं की इनामी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? आपको पता है अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 2024 में पेरिस ओलंपिक होगा, तो सरकार ने कहा है कि ओलंपिक में राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेलों में अलग अलग कर दी। लेकिन हम बात करते हैं ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों में, अगर कोई स्वर्ण जीतता है तो 3 करोड़, रजत जीतता है तो 2 करोड़, कांस्य जीतता है तो 1 करोड़, उपयुक्त सभी। और बहुत बड़ी बात है, अब की बार जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें मुख्य ओलंपिक में राजस्थान के खिलाड़ियों ने भाग लिया लेकिन कोई पदक नहीं आया। लेकिन पैरा ओलंपिक में राजस्थान के 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 4 खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते थे। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज 3 परियोजना राज्य निधि से संचालित करने का निर्णय लिया है। यह किसके सहयोग से संचालित की जानी थी? यानी राजस्थान सरकार ने कह दिया कि जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज 3 है उसका हम अपने खर्चे से इसका काम करेंगे, हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। वो किसके सहयोग से संचालित थी? तो इसका सही जवाब है जापान। जापान का नाम आया पेपर में, जापान नहीं आता। जापान की अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी है जिसको हम कहते हैं जाइका। वो निम्न में से पेट्रोलियम उपनिदेशक कार्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? पेट्रोलियम उपनिदेशक कार्यालय की स्थापना की जाएगी जोधपुर के अंदर। ध्यान रखना, पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां स्थापित हो रही है? बाड़मेर में। उसके प्रशिक्षण, उसके विकास, कोई भी काम है उसके लिए पेट्रोलियम उपनिदेशक कार्यालय की स्थापना जोधपुर के अंदर की जा रही है। जैविक कृषि में उन्नत कार्य करने हेतु, जैविक कृषि में उन्नत कार्य करने हेतु वर्ष 2020 का हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड रतनलाल डागा को प्रदान किया गया था। 2019 का सुरेंद्र अवाना को प्रदान किया गया। राजस्थान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह। कौन है? प्रद्युम्न सिंह राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। लक्ष्मण सिंह अशोक गुलाटी ये सदस्य हैं और 5वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर ज्योति किरण थी। तो प्रद्युम्न सिंह जो पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, छठे वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। जब हम पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं, अनुच्छेद 243 जय जब पढ़ते हैं तो उसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका 20 मई 2021 को निधन हो गया था, पूर्व मुख्यमंत्री जिनका 20 मई 2021 को निधन हो गया, जगन्नाथ पहाड़िया। नाम सुना होगा। 1980-81 में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे और ऐसे मुख्यमंत्री जो राजस्थान के पहले दलित अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे, जाति के। कौन? जगन्नाथ पहाड़िया। और एक बड़ी बात, जगन्नाथ पहाड़िया इनका जन्म भुसावर भरतपुर के अंदर हुआ था। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि भुसावर भरतपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है और विद्यालय है उसका नाम जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर रखा जाएगा। राजस्थान में प्रचलित संचालित लक्ष्मी बिटिया योजना का संबंध किस जिले से है? प्रदेश में संचालित लक्ष्मी बिटिया योजना का संबंध है अलवर से। देखो क्या होता है कि अपने जिले विशेष से अलग अलग जो जिला कलेक्टर होते हैं या महिला जिला कलेक्टर है या किसी भी प्रशासनिक विभाग के द्वारा क्या किया जाता है कि अपने जिले के अंदर स्पेशल योजनाएं चलाई जाती है बालिकाओं के लिए, बच्चियों के लिए, तो वो अलवर जिले में चलाई गई। 72वें वन महोत्सव की शुरुआत के साथ साथ घर घर औषधि योजना का शुभारंभ कब से हुआ? 72वां वन महोत्सव बनाया गया था जुलाई अगस्त के अंदर। घर घर औषधि योजना की शुरुआत राजस्थान के द्वारा 1 अगस्त 2021 से 72वें वन और इस 72वें वन महोत्सव की थीम पूछे वो भी घर घर औषधि योजना है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है झुंझुनू के भाला फेंक खिलाड़ी है संदीप चौधरी जिन्हें 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला था और जो टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेते हैं लेकिन कोई पदक जीत नहीं पाते हैं। और घर घर औषधि योजना के लिए 4 प्रकार के पौधे दिए जाएंगे 2 बार। और इसके लिए एक ऐप को भी शुरुआत की है जिस ऐप का नाम है GGAY यानी घर घर औषधि योजना। इसको अच्छे तरीके से याद रखना। और इसकी शुरुआत पूछ ले बिलोची गांव जयपुर से। अब अगर मैं सारी डिटेल आपको बताता हूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसको सुपरफास्ट लेके चलाऊं, लेकिन फिर भी जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं साथ साथ में बता रहा हूं। प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की शुरुआत कब से हुई है? ये राजस्थान के कर्मचारियों, पूर्व विधायकों, नगर निगमों के जो पार्षद वगैरह है उनके लिए स्पेशल शुरू की गई है। इसकी शुरुआत हुई 1 जुलाई 2021 से। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना जो केंद्र में CGSC चल रही है उस प्रकार इसकी नोडल एजेंसी जो बनाई गई है वो ध्यान रखना किसको बनाई गई है? कॉनफेड को। अगला प्रश्न देखिए,
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को, पर किन पोर्टल को लॉन्च किया गया? पिछली साल जब 20 अगस्त आई थी उस समय, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की जब भी जयंती आ गई कुछ ना कुछ नई चीजें होगी, तो उसके लिए कुछ स्कॉलरशिप योजना भी शुरू की गई थी और भी कई थे, तो पोर्टल लॉन्च किए गए, जैसे मुख्यमंत्री राज किसान साथी पोर्टल, आई स्टार्ट वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम, ये 2 पोर्टल लॉन्च किए गए थे। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना राज्य के किस जिले में होगी? एक ही क्वेश्चन। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना जयपुर के अंदर होगी। प्रदेश में स्वर्गीय श्री गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, इनका संबंध किस आंदोलन से है? श्री गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, इनका संबंध किस आंदोलन से है? तो ये है शराबबंदी आंदोलन से। अब ये एक तो ये याद रखना, श्री गुरु शरण छाबड़ा ये शराबबंदी आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो इनके लिए जागरूकता अभियान है। इनके नाम पे एक और याद रखना, राजस्थान में एक शानदार योजना है नवजीवन योजना, ठीक है। ये नवजीवन योजना 2009 में शुरू हुई थी और सरकार ने इसके लिए अभी बजट में नवजीवन कोष के गठन किया 100 करोड़ की लागत से। इसमें क्या होता है, जो अवैध जो शराब निकालते हैं ना, जिसको हम हथकड़ कहते हैं, हाथ से निकालते हैं, जो घरों में सामाजिक कह सकते हैं बुराई के रूप में निकालते हैं, लुक छिप के निकालते हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उसको रोजगार देने के लिए, कौशल प्रशिक्षण के लिए ये नवजीवन कोष का गठन किया गया, नवजीवन योजना है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, अवनी लेखरा। राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? अब राजस्थान का तीसरा सैनिक बार बार पेपर में आ रहा है, पहला चित्तौड़गढ़ में, दूसरा झुंझुनू में है और तीसरा है अलवर के हल्दीना के अंदर खोला जाएगा। ये प्रश्न 2021 के एक एग्जाम में, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आ चुका है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? देखो, एक सांसद का जो विकास योजना जो राशि होती है वो 5 करोड़ होती है। अपने राजस्थान सरकार में पहले 2 करोड़ थी विधायक की, अब बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी है। अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं? हेरिटेज प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं 143। राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ राजफेड के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ राजफेड के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं उर्मिला राजौरिया। प्रदेश के पहले ब्रड पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? प्रदेश के पहले ब्रड पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये किया गया गुलाब बाग उदयपुर में। ये पार्क बड़े एग्जाम में आते हैं। प्रदेश के पहले बर्ड पार्क का उद्घाटन गुलाब बाग उदयपुर में। जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क किशन बाग जयपुर में और मेनार उदयपुर में। राजस्थान का सबसे बड़ा बर्ड फेस्टिवल मनाया जाता है। हाल ही में त्वचा बैंक की या कह सकते हैं स्किन बैंक की शुरुआत हुई है जयपुर में। बोन बैंक की शुरुआत हुई है कोटा के अंदर और तितली पार्क बनेगा वो भी उदयपुर के अंदर बनेगा और सबसे बड़ा बर्ड हाउस बनेगा वो बीकानेर में बनेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां पर लेपर्ड तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लेपर्ड यानी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया है तो ये आमागढ़ जयपुर के अंदर किया गया है। पहला पूछे राजस्थान का तो जालाना जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो ये याद रखना, अच्छे तरीके से पूछा जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में पैरा खेल अकादमी के निर्माण की मंजूरी दी है? ये बड़ा शानदार प्रश्न है 2022-23 में। तो पैरा खेल अकादमी 2 जिलों में जयपुर और जोधपुर के अंदर। प्रदेश के किस जिले में बटरफ्लाई यानी तितली पार्क बनाया जाएगा? ये मैंने आपको बता दिया, उदयपुर के अंदर। आपसे पूछे साइबर पार्क कहां स्थापित किया हुआ है? जोधपुर के अंदर साइबर पार्क। फिनटेक पार्क कहां स्थापित होगा? जयपुर के अंदर। और पुष्प पार्क अलवर के अंदर। प्रदेश के किस जिले के विज्ञान केंद्र में डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना को मंजूरी दी गई है? डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना को मंजूरी दी है तो कोटा के अंदर। वैसे भरतपुर बीकानेर के अंदर भी ये विज्ञान केंद्र खुलेंगे, सबसे पहले कोटा के अंदर शुरुआत हुई है। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ये बहुत बड़ी बात है। पूरे देश के अंदर राजस्थान ऐसा राज्य होगा जहां ग्रामीण ओलंपिक आयोजन होंगे। पिछले 2 साल से आयोजित नहीं हो रहे हैं। ये प्रश्न फोकस रहेगा राजस्थान सरकार का, एग्जामिनर का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ग्रामीण ओलंपिक है ना, 2 साल तक इंतजार करते रहे, हुआ नहीं, इसका नाम बदल दिया राजीव का ग्रामीण ओलंपिक खेल। ये होगा अब 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगा।
29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, 6 खेल इसमें शामिल है। राजस्थान के किस स्थान को विश्व विरासत का 200वां क्रेटर घोषित किया गया है? तो ये है रामगढ़। रामगढ़ कहां पे? 12 के अंदर जो क्रेटर झील है उसको 200वां क्रेटर घोषित किया गया है। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वे में राजस्थान के किन जिलों में लगभग 2400 अरब पोटास के भंडार का अनुमान लगाया गया है? संख्या देखो, 2400 अरब पोटास के भंडार का अनुमान ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के अंदर लगाया गया है। अब कब ये पोटास के भंडारों की, कब इनकी खोज तो हो चुकी है, लेकिन कब उत्पादित होंगे ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। हाल ही में भारत के अनोखे पार्क के लिए राजस्थान का गोटारू स्थान चर्चा में रहा। ये किस जिले में है? पिछला सितंबर 2021 में ये क्वेश्चन आया था कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में कि गोटारू स्थान है और क्या वह ऊपर से देखने पर ऐसा पार्क स्थापित हुआ कि इंडिया का नक्शा दिखाई देता है? तो वो गोटारू है जैसलमेर के अंदर। राजस्थान के किस स्थान पर दूसरा जापानी पार्क बनाया जा रहा है? तो राजस्थान के तो कहां बन रहा है? गिलोट अलवर में। पहला जापानी पार्क कहां पे? निमराना अलवर के अंदर। और आपसे पूछे राजस्थान में कोरियाई पार्क कहां बन रहा है? वो भी गिलोट अलवर में। सीतापुरा जयपुर में सेज की स्थापना की गई है। खुसखेड़ा अलवर में पुष्प पार्क स्थापित किया गया है। राजस्थान में नशा मुक्ति से जुड़ी नवजीवन योजना में अब किसे शामिल कर लिया गया? अभी मैंने बताया था पिछले बजट में घोषणा हुई थी कि नवजीवन योजना क्या है, 2009 में स्थापित हुई थी। किसके लिए? जो लोग शराब निकालते हैं, शराब कौन सी? हथकड़ शराब निकालते हैं, उनको इस मुख्य धारा से अलग हटाकर कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके लिए कौशल प्रशिक्षण नवजीवन कोष नवजीवन योजना में शामिल किया है। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया? तो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा हवाई पट्टी का उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर, जो जालोर और बाड़मेर की सीमा पर है। 5 सितंबर 2021 को राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हर साल 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाते हैं और पूरे भारत के अंदर जो अच्छा काम करते हैं शिक्षक, उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। तो अब की बार अपने राजस्थान के 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। दीपक जोशी बीकानेर, जय सिंह धनखड़ झुंझुनू और अचला वर्मा जयपुर। और पिछले साल 2020 में दिया गया था बाड़मेर की गीता देवी को। नाम सुना होगा आपने, गीता देवी, ठीक है, गीता देवी पर फिल्म भी है। और 2018 में अलवर के एप गुरु, हमारे भारत के एप गुरु इमरान को दिया गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हाल ही में 28वें मथुरा दास माथुर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? 28वें मथुरा दास माथुर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो सीनियर वर्ग में रवि बिश्नोई को और जूनियर वर्ग में अमन सिंह शेखावत को। तो उपयुक्त दोनों। रवि बिश्नोई जोधपुर के हैं और अब की बार आईपीएल लखनऊ की तरफ से खेले थे। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान परिवहन विभाग का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा हुई है? ये देखो प्रश्न बार बार पेपर में आ रहा है। राजस्थान परिवहन विभाग जिसके मंत्री हैं ब्रजेंद्र ओला, वर्तमान में क्या रखने की घोषणा की है? परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग। परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग। सोजत की मेहंदी जीआई टैग प्राप्त करने वाला राजस्थान का कौन सा उत्पाद हो गया? देखो सुबह करंट की क्लास में एक क्वेश्चन मैं अक्सर आपको देता हूं। सोजत की मेहंदी है जीआई टैग प्राप्त करने वाली राजस्थान का कौन सा उत्पाद लोगो सहित हो गया? कुछ उत्पादों को लोगो प्रदान किया गया, कुछ के उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। तो ये 16वां उत्पाद हो गया। कौन सा? 16वां। और अब वर्तमान में अपने राजस्थान में 16 संरक्षित क्षेत्र हो गए। लास्ट जालोर के जो जंगल है रणखोर वाले वो हो चुके हैं। 15वें शाहबाद 12 वाले। राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? हमारे राजस्थान के राज्यपाल है, इनकी पुस्तक है संविधान संस्कृति और राष्ट्र। इसका लोकार्पण जब हमारे राजस्थान के अंदर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आए थे, उन्होंने जोधपुर में इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा आप एक इनकी पुस्तक और याद रखना, भारत में उद्यमिता, वो भी कलराज मिश्र की है। राजस्थानी भाषा के अनुवाद के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया? तो ये राजस्थानी भाषा के अनुवाद के लिए 2020 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार है। तो ये किसको दिया गया? घनश्याम नाथ कछुआ को दिया गया। घनश्याम नाथ कछुआ को दिया गया। और इनकी रचना कौन सी थी? हालांकि पूछा नहीं जाता, फिर भी याद रखना, अधारी आत्मार कहानी। अधारी आत्मार कहानी उसके लिए दिया गया। राज्य सरकार द्वारा खरीफ की फसल
के खराबे होने के कारण प्रदेश के कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए? इसको याद रखना भी, सरकार ये आंकड़े पूछती है, सरकार ये आंकड़े पूछती है। तो ये गांव है 3704 गांव है, और कितने जिलों के हैं? ये 7 जिलों के हैं, ध्यान रखना। और इसमें सबसे ज्यादा गांव 12 जिले के हैं, सबसे ज्यादा 12 और झालावाड़ जिले के हैं। गरडिया महादेव पर्यटन स्थल को बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया है। ये किस जिले में है? तो गरडिया महादेव का मंदिर है कोटा के अंदर, उसे बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया है। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 समारोह में डेजर्ट फेस्टिवल को बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला। यह किस जिले में आयोजित होता है? तो ये डेजर्ट महोत्सव का आयोजित किया था जैसलमेर में, जनवरी के लास्ट में और फरवरी में आयोजित किया जाता है। अगर ऑप्शन में जनवरी फरवरी एक साथ नहीं देते, वैसे ध्यान रखना अगर दिया जाता है तो फरवरी ज्यादातर इसका उत्तर मानते हैं। और इसके अलावा अब की बार जो आयोजित किया गया ये मार्च में आयोजित किया गया। इसके अलावा जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नानक क्लासेज ऐप को जरूर डाउनलोड करें। हमारा नानक क्लासेज ऐप है जिसमें सेकंड ग्रेड के प्रथम पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है, पीटीआई के प्रथम पेपर और सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है, और पीटीआई के लिए स्पेशल अकेली प्रथम पेपर के लिए भी चल रही है। वीडियो मेंस के मॉडल पेपर है जो सिर्फ 51 रुपए में चल रहे हैं, और राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज जनवरी 2021 से लेकर जून 2022 तक की सीरीज है जिसमें आप 49 रुपए में खरीद सकते हो। हर एक महीने के 50 क्वेश्चन डाले हुए हैं और आप इस टेस्ट प्रक्रिया से अपनी राजस्थान करंट की तैयारी कर सकते हो। तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा नानक क्लासेज ऐप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर से जाके आप नानक क्लास ऐप डाउनलोड कीजिए। इसरदा दौसा वृहद परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसरदा दौसा वृहद परियोजना ये इसरदा बांध बनास नदी पर सवाईमाधोपुर में बना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस परियोजना का बाह्य वित्त पोषण एएफडी से ऋण लेकर करने के स्थान पर राज्य निधि से करने के प्रस्ताव को 18 अप्रैल 2021 को मंजूरी दी। बिल्कुल सही है। इस परियोजना के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत पेयजल समस्या से ग्रस्त दौसा व सवाईमाधोपुर जिले के 6 कस्बों के 1256 गांवों को पेयजल मिलेगा। बिल्कुल, परियोजना के तहत आने वाले क्षेत्र के गांवों में स्थायी जल इसरदा बांध से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। उपयुक्त सभी ये कथन आते हैं ऐसे प्रश्न में। 100% कोरोना वैक्सीन की प्रथम डोज लगाने वाला राज्य का पहला राज्य, प्रथम डोज सुन लो चाहे सेकेंड डोज सुन लो, प्रतापगढ़ ही आएगा। इसके अलावा प्रतापगढ़ की और बात बताता हूँ, राजस्थान के अंदर जो खुशहाली रिपोर्ट आई है हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें भी प्रतापगढ़ टॉप पे है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज किसान साथी पोर्टल का लोकार्पण कब किया? तो मैंने आपको पहले बताया था, राज किसान साथी पोर्टल का लोकार्पण 20 अगस्त सद्भावना दिवस पर राजीव गांधी की जयंती पर किया गया। जैविक उपज और खजूर के पौधों की बिक्री के लिए खरीदार और विक्रेता के पंजीयन के लिए कौन सा ऐप का लोकार्पण किया गया है? तो राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप। और एक चीज और ध्यान रखना, आपको याद क्या चीज रखनी है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको अलग से वीडियो दिए कुछ योजना के, पुरस्कार के, खेल परिदृश्य के, बजट के, आर्थिक समीक्षा, वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट। तो आप ध्यान रखना इसमें वो चीजें मैंने शामिल नहीं की है, वो चीजें शामिल नहीं की। अगर वो चीज शामिल करूं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। मैंने उसमें जो यहां से बच गया, अब जैसे खेल के पर्सन इसमें नहीं डाले, न पुरस्कार के डाले, न वन रिपोर्ट डाली, क्योंकि आपको अलग से दिया जा चुका है। फिर हर एक में वही वो पर्सन आते रहते हैं, तो मैंने उनको अलग दे दिया और ये वीडियो अलग दी है। तो ध्यान रखना इस बात का, तो इसको याद रखना। उत्तर क्या हो जाएगा? राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप। अब आपको कुछ और बातें याद रखनी है। राजस्थान किसान लोकेस्ट ऐप क्या है? ये था टीडी मॉनिटरिंग और नियंत्रण की जानकारी के लिए। एक था राज किसान सुविधा ऐप, ये आपके लिए स्पेशल है, किसानों के लिए जो योजनाएं और अनुदान चलाई जा रही है उसके लिए है। और राज किसान साथी पोर्टल, इसके तहत ये सारे जितने भी ऐप आते हैं। दुबई में प्रवासी राजस्थान फाउंडेशन और मारवाड़ी युवा मंच की ओर से किसे महाराणा अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो ये दिया जा चुका है रुमा देवी बाड़मेर। देश में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन किया गया? तो बाल सत्र यानी 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में बनाते हैं। राजस्थान ने उस दिन बाल सत्र का आयोजन किया जिसमें 200 विधायकों से लेकर 200 विधायक है, उसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, जितने भी सारे शामिल थे वो बच्चे शामिल थे सारे। पक्ष विपक्ष भी था, प्रतिपक्ष नेता भी बने, मुख्यमंत्री भी बने, विधानसभा अध्यक्ष भी बने। बांसवाड़ा जिले के कालाखुंटा, तामेसरा और रूपाखेड़ी हाल ही में चर्चा में रहने का कारण क्या था? तो बांसवाड़ा जिले की कालाखुंटा, तामेसरा, रूपाखेड़ी मैग्नीज के विशाल भंडार की खोज हुई है। राजस्थान के कितने व्यक्तियों को 2021 के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 2021 के अंदर
3 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला था, लाखा खान, श्याम सुंदर पालीवाल, लाखा खान, श्याम सुंदरवाल और अर्जुन सिंह शेखावत। और अब की बार जो 2022 में पद्म पुरस्कार मिले उसमें 3 तो पद्मश्री थे और 2 पद्म भूषण थे। राजस्थान के कितने व्यक्तियों को 2020 के पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये भी ध्यान रखना। 20 में 5 लोगों को दिया गया था, 20 में 5 लोगों को। अब वहां पूरी डिटेल में आपको बता चुका हूं पुरस्कारों में। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का 2001 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आरपीएससी जिसकी स्थापना 1949 को हुई थी और 2021 में आरपीएससी का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया। और वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष संजय कुमार सोत्री है। वायुसेना में पहले दिव्यांग फ्लाइंग ऑफिसर बने योगेश यादव का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? योगेश यादव का संबंध राजस्थान के अलवर जिले से है, पहले दिव्यांग फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं। हैदराबाद में हुई 24वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किस जिले को दिया गया? तो हैदराबाद, एक तो ध्यान रखना, मुस्सी नदी के किनारे स्थित है। 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार ये नागौर जिले को दिया गया। उस समय नागौर जिले के कलेक्टर थे जितेंद्र कुमार सोनी थे और सिलिकोसिस नीति पर काम करने के कारण ये अवार्ड दिया। हाल ही में विधानसभा सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो 15वीं विधानसभा चल रही है, उसके जो सचिव का पदभार संभाला है महावीर प्रसाद शर्मा ने। और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी है, उपाध्यक्ष का पद खाली है। हो सकता है आज शाम एक वीडियो आपको राजस्थान में कौन क्या भी मिल जाए, ताजा रिपोर्ट। राजस्थान का सबसे बड़ा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? तो हमेशा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन मीनार उदयपुर के अंदर होता है। अब देखिए, बिलोची डूंगरपुर जयपुर क्यों प्रसिद्ध है? घर घर औषधि योजना की शुरुआत हुई, बालोजी गांव से कुसुम योजना की शुरुआत हुई। प्रदेश के सबसे बड़े अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क किस जिले में है? क्यों चर्चा में है? क्योंकि दिसंबर 2021 में इसको खोला गया था। बायोलॉजिकल पार्क कह सकते हैं जैविक उद्यान, ये कोटा के अंदर है सबसे बड़े। अब राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं? एक तो नाहरगढ़ जयपुर है, एक सज्जनगढ़ उदयपुर है, एक माचिया स्पाई पार्क जोधपुर है और ये कोटावाड़ा है। और एक अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क है बिछवाल बीकानेर में। राजस्थान के किस होटल को बेस्ट लग्जरी होटल का सम्मान प्रदान किया गया? बेस्ट लग्जरी होटल का तो यह है रामबाग पैलेस जयपुर में। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का 3रा पुरस्कार राजस्थान के किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ? सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीक ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड के तहत दिया जाता है, तो यह राजेश बागड़ा को दिया गया और इसमें प्रथम पुरस्कार सुरेंद्र अवाना को दिया गया। अगला देखिए, ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का राजस्थान कौन सा राज्य बना था? तो राजस्थान है 6ठा। हाल ही में 2021-22 के दौरान सूखे प्रभावित क्षेत्रों के लिए राजस्थान को केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बारे में देखो, मैंने जून 2022 तक का पूरा डाटा डाल दिया। वैसे कल तक आपको जून 2022 की जो पूरी मंथली वीडियो है वो भी उपलब्ध हो जाएगी। तो देखो, राजस्थान को 1003.95 करोड़ की राशि मिलेगी। यह राशि एनडीआरएफ के मद से मिलेगी। तो राजस्थान के 12 जिलों की 69 तहसील सूखाग्रस्त है। ये पॉइंट याद रखना, वो अभावग्रस्त थी, ये सूखाग्रस्त है। 12 जिलों की 69 तहसील, एबीसी तीनों कथन सही है। राजस्थान से राज्यसभा सांसद जिन्हें अणुवर्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो राजस्थान से राज्यसभा सांसद है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तो 10वें स्थान पे रहा चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम। टोटल पदक 32। जैसलमेर के लोक कलाकार जो कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को रेड कॉर्पेट पर रिप्रेजेंट करने वाले पहले भारतीय बन गए, मामे खान। कौन है? मामे खान। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के लिए राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सारे जानते हैं, रूमा देवी को। राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा? तो गांधीनगर जयपुर, ये याद रखना, और उदयपुर सिटी वाला भी बनेगा। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया। अब ये क्वेश्चन कितनी बार आपको बता चुका हूं, अब मुझे कमेंट करके बताओगे कितने विद्यार्थी देखते हैं सही जवाब दे पाते हैं। मिशन निर्यातक बनो योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये बता देता हूं, जुलाई में स्टार्ट हुई थी। कितनी जुलाई को, ये मुझे कमेंट करके बताओगे। तो देखिए, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार और रीको के द्वारा ये परिवर्तित है। केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो 2 अक्टूबर 2021 को जो स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई थी उसमें राजस्थान को 12वां स्थान मिला है।
नीति आयोग द्वारा जारी की गई गरीबी सूचकांक में राजस्थान में सर्वाधिक गरीबी किस जिले में आंकी गई है? तो मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा बाड़मेर में, फिर जैसलमेर में, और सबसे कम झुंझुनू में आंकी गई है। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक MPI में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को 8वां स्थान मिला है गरीबी सूचकांक। राजस्थान के अंदर कितनी ममता एक्सप्रेस सेवाएं चलाई जा रही है? राजस्थान के अंदर कितनी ममता एक्सप्रेस सेवाएं चलाई जा रही है? 100। कितनी? 100% हो चुकी हैं, 100 चलाई जा रही है। सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि हर एक तबके के पास, ये विद्यार्थी के पास पहुंच सके। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मैंने योजना, पुरस्कार, खेल प्रदर्शन, वन रिपोर्ट, ये कुछ नहीं डाला है, वो अलग से वीडियो दे दिए। ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से मैंने दिया है ताकि हर चीज आप बार बार न पढ़ो। अगला प्रश्न देखिए, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। तो बड़ी विडंबना की बात है, बड़े दुख की बात है कि पूरे विश्व के अंदर हमारे राजस्थान का भिवाड़ी शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित। 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान दिया गया? तो 2019 के लिए ज्ञानचंद पारक को, 2020 के लिए संयम लोढ़ा को, और 2021 के लिए मंजू देवी और बाबूलाल को, प्रयुक्त सभी। जयपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन व पालनहार योजना से वंचित पात्र परिवारों को चिन्हित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जयपुर में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है और पालनहार योजना है, उसमें जो वंचित रह गए पात्र परिवार, उनके लिए ऑपरेशन संबल। कौन सा? ऑपरेशन संबल। और ऑपरेशन गंगा याद रखना, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया। जनवरी 2023 में होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी? ये प्रश्न अभी कंप्यूटर निर्देशक में आया है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। राजस्थान में होने वाले ग्रामीण ओलंपिक का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। 6 खेल शामिल है, 2 अक्टूबर से शुरू है। 29 अगस्त से शुरू है। प्रदेश में नए जिलों के गठन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? प्रदेश में नए जिलों के गठन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। कि वर्तमान में 33 जिले हैं, कुछ नए जिलों के गठन की मांग उठ रही है, तो सरकार ने कहा कि एक समिति का गठन किया गया, राम लुभाए समिति गठन, जो 6 माह में अपनी रिपोर्ट देगी। राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण विकास व पंचायती राज्य केंद्र की स्थापना की जाएगी? देखो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बर्दरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत होती थी। उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए ग्रामीण विकास व पंचायती राज केंद्र नागौर में स्थापित होगा। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? ताजा प्रश्न है, हो सकता है हाल ही में, आज ताजा 10 बजे, रात 10 बजे हो सकता है आपको राजस्थान में कौन क्या का वीडियो मिल जाए। तो हाल ही में राजस्थान, क्योंकि कल एग्जाम है, सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले लैब असिस्टेंट के जितने विद्यार्थी उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो उषा शर्मा बनी है। कौन है? उषा शर्मा। इससे पहले निरंजन आर्य थे। हाल ही में RPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, चेयरमैन कौन बने हैं? संजय कुमार सोत्री है। राजस्थान का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? पहला सुना है ना आज तक आपने कि राजस्थान का पहला व एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में है। अब दूसरा बनेगा जोधपुर के अंदर बनेगा। प्रदेश के पहले गैर सरकारी निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर आत्मविश्वास केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया? देश के पहले गैर सरकारी निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर आत्मविश्वास केंद्र का उद्घाटन अलवर के अंदर किया गया। मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस मुमल 2022 का खिताब किसने जीता? मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस मुमल 2022 का खिताब कुमारी पायल ने जीता। कुमारी पायल ने। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष बने हैं। देखो राजस्थान राज्य, अभी राजस्थान में लगभग 40 से 50 विभागों जो बोर्ड है उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं, उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो उनमें से मुख्य याद रखना, जो हमारा वीडियो देख लेना, राजस्थान में कौन क्या, हर महीने हम राजस्थान में कौन क्या जब भी अपडेट होता है वो देते हैं। तो आप राजस्थान में कौन क्या भाई नानक क्लासेज लगाइए, आपको पूरा डाटा मिल जाएगा कौन कौन से विभाग में क्या है। तो कृष्णा पूनिया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है। कविता संग्रह मुक्ति के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कंप्यूटर निर्देशक में आपके आ चुका है अभी। अब आगे फिर आएगा, इनकी रचना कौन सी है? मुक्ति। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिथेश निर्मोही। और मिथेश निर्मोही कौन है? जोधपुर के साहित्यकार है। और आपसे पूछे 2021 का किसको मिला? जयपुर के भंवर सिंह सामोर को मिला था। इनकी रचना थी संस्कृति सनातन दीठ।
उपन्यास है पाणीरा रुख लहण के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? कीर्ति शर्मा हनुमानगढ़ की, इन्हें दिया गया बाल साहित्य मिला। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था बाल साहित्य, और जो युवा पुरस्कार है 2020 का तो डॉक्टर मंगल बादल को, अभी 21 की किसी की घोषणा नहीं हुई अभी तक, होगी तो आगे बात करेंगे। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये भी आपके कंप्यूटर निर्देशक में प्रश्न आया, तो राजस्थान के विजय वर्मा और महाराष्ट्र के प्रकाश खांडके को, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी प्रदान की है? तो ये दौसा में बनेगा, और अभी हाल ही में एमएसएमई के क्षेत्र में कार्य करने के लिए करौली जिले को भी अवार्ड मिला है। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर चंद्रभान जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। रेहाना रियाज चिश्ती राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रेहाना रियाज चिश्ती। कृष्णा पुनिया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है। ममता भूपेश राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री है, और संगीता बेनीवाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। हाल ही में राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के द्वारा विवाद प्रतितोष आयोग के द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ई दाखिल पोर्टल। राजस्थान के किस जिले में करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ हुआ है? तो राजस्थान के बीकानेर जिले में हुआ था। इसमें लाखों छात्रों ने भाग लिया था, और इसकी जो मुख्य अतिथि के रूप में ये जो शुभारंभ करवाया था, ये हमारे राजस्थान के अंदर बीकानेर से सांसद हैं अर्जुन लाल मेघवाल, उनके द्वारा करवाया गया। राजस्थान में जन आधार कार्ड को कब से सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है? तो 1 अप्रैल 2022 से कर दिया कि राजस्थान की जितनी भी योजना है वो जन आधार कार्ड पर मिलेगी। प्रदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पुष्यमित्र भार्गव को किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया? प्रदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक है पुष्यमित्र भार्गव को किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया? फ्रांस। राजीव का सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन कहां किया गया? राजीव का सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में। अगला है राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में 2014 से लेकर 2019 तक अपने राजस्थान के राज्यपाल रह के गए थे, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया, तो सरकार ने इनकी मृत्यु के बाद पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की। वो है कल्याण सिंह जी। 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? तो 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के मधु कांकरिया को दिया जाएगा। किसको? मधु कांकरिया। 30वां मिला था मोहन कृष्ण बोहरा को। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान के 4 शहरों में टॉप पर कौन है? तो 4 शहर है, ये 4 शहर है, उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर। इसमें उदयपुर टॉप पे है। पूरे भारत में 2 नंबर पे है उदयपुर वर्तमान में। राजस्थान की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। उसमें नारी शक्ति पुरस्कार राजस्थान की बतूल बेगम को प्रदान, जो मांड गायिका है। राजस्थान के किस जिले में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्य खेल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो उद्य खेल महोत्सव का आयोजन निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में किया गया। और आपसे पूछे कि खेलोद्य एकेडमी कहां स्थापित की जाएगी? जयपुर में। अगला प्रश्न देखिए, जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। तो जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं नवज्योति गोगई। इससे पहले जोश मोहन थे। देखिए, अपने राजस्थान में 2011 से जयपुर और जोधपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, और तीसरी प्रस्तावित हुई है कोटा के अंदर। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में ऑपरेशन अस्मिता चलाया गया? हाल ही में प्रदेश के किस जिले में ऑपरेशन अस्मिता चलाया गया? तो बूंदी जिले में। और इस अस्मिता ऑपरेशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बूंदी को सम्मानित भी किया गया। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी एथलीट को पद्म भूषण मिला है, तो देश के पहले एथलीट यानी कौन से? पैरा एथलीट। वैसे एथलीट को तो मिला है, पैरा एथलीट पहले बने हैं, वो है अपने राजस्थान के गौरव देवेंद्र झाझड़िया, चूरू जिले के भाला फेंक के
F46 में खेलते हैं और अब तक 3 ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं, 2 में स्वर्ण और 1 रजत। प्रदेश के किस जिले में महिला कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी? प्रदेश के किस जिले में महिला कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी? जयपुर के अंदर। हाल ही में सोने के भंडार के लिए चर्चित देवतलाई गांव किस जिले में? बहुत बड़ा भंडार मिला है, ठीक है, सिर्फ भंडार मिला है, कैसे खोजा जाएगा, क्या कुछ है, वो कुछ नहीं है, कितनी की शुद्धता है, क्या कुछ है, वो है ये देवतलाई गांव भीलवाड़ा के अंदर। कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने के लिए राजस्थान के वाणिज्यिक विभाग ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने के लिए तो राजस्थान के वाणिज्यिक विभाग ने जीएसटी एडवांस्ड एनालिटिक्स पोर्टल की शुरुआत की है। जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क कहां स्थापित किया गया? ये आपको पता ही है, ये पिछले कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था। तो जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क किशनबाग जयपुर में स्थापित किया गया है। जागृति पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? जागृति पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? ये किससे है? रोजगार ढूंढने से संबंधित है। और ये जागृति पोर्टल कौन सा? वो जो महिलाओं के लिए स्पेशल 19 दिसंबर 2021 को जो योजना चली थी, बैक टू होम वाली वर्क योजना, बैक टू वर्क होम वर्क योजना वाली। इसके बाद देखिए, लता मंगेशकर तथा एमएस स्वामीनाथन को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि दी गई? तो लता मंगेशकर जी, जिन्हें 2001 में भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया, हाल ही में इनका निधन हो गया था। तो इससे पहले हमारे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा इन्हें मानद उपाधि दी गई थी। बहुत बड़े गौरव की बात थी। राजस्थान की 13 साल की गौरी महेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। इनका संबंध किस जिले से है? तो नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, यह अजमेर जिले की है। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों में श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार के लिए किसका चयन हुआ है? और ये देखो, मैंने लास्ट में डाले हैं ये पर्सन। जो विद्यार्थी पूरा वीडियो देखेगा उसको बड़ा फायदा होगा। जो विद्यार्थी 5 से 10, 15, 20% देख के छोड़ देगा ना, कुछ नहीं मिलेगा। अब ये लास्ट वाले 15 से 20% लंदन टॉप इतने शानदार पर्सन है कि आपको एग्जाम में मिलेंगे। और मैंने बता दिया आपको पीडीएफ हमारी उपलब्ध है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आपकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास कमेंट इतने आते हैं, सर पीडीएफ कैसे ले, कहां से ले? तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पीडीएफ स्पेशल 7689850377 इस पे उपलब्ध है। फोन पे, गूगल पे की सुविधा है। जनवरी से लेकर जून 2022 तक आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी और 2021 की भी फ्री हो जाएगी। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे कीजिए, 50 रुपए पे कीजिए और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। आपको 5 से 10 मिनटों में मिल जाएगी। कॉल करने की आपको जरूरत नहीं, आपको मिल जाएगी। प्रिंट निकाल सकते हो, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, पूरे फैक्ट के साथ होगी। ध्यान रखना, जिस विद्यार्थी को फैक्ट के साथ लेनी है वही इस नंबर पे 50 रुपए का है, बाकी किसी की नहीं। बाकी टेलीग्राम पे सब फ्री है, छोटी मोटी। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों में श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार के लिए किसका चयन हुआ है? जैसलमेर के माधुराम जी का। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। ध्यान रखना, तीसरे राष्ट्रीय जल का मतलब क्या होगा? 2018 में पहला, 2019 में दूसरा, तीसरा, अब मिला 2020 का, ये तीसरा हो गया, इसलिए कहते हैं। श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा सानू लाइमस्टाइन खदान को राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह किस जिले में है? तो यह है जैसलमेर के अंदर। खेलो इंडिया अभियान में जिले में हुए उत्कृष्ट कार्य और बेहतर उपलब्धियों के चूरू कलेक्टर जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया तो सिद्धार्थ सिहाग। शायद पिछले 6 महीने की मैंने एक जो वीडियो डाली थी ना, उसमें सिद्धार्थ जोशी बता दिया था, तो वो मैंने कमेंट पिन कर दिया। वैसे तो सिद्धार्थ सिहाग इसका उत्तर हो जाएगा। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल पर राज्य में एल रूट सर्वर कहां स्थापित किया गया? एल रूट सर्वर का मतलब क्या होता है कि अब कहीं भी कोई भी विवाद हो, कोई भी समस्या हो, भी राजस्थान के अंदर नेटवर्क इंटरनेट की दिक्कत नहीं आएगी, तो जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। राजस्थान में जन आधार को कब योजना सभी योजनाओं में लागू किया गया? तो ये तो बता ही दिया, 1 अप्रैल 2022। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 के लिए किसका चयन हुआ है? तो राम स्वरूप शर्मा का, जयपुर का। ये दोनों ही पर्सन अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बुनकर रत्न अवार्ड और हस्तशिल्प रत्न अवार्ड। हाल ही में सुंदर कांति जोशी महिला अवार्ड 2021-22 के लिए किसका चयन हुआ है? तो सोनल कलाल का सीनियर वर्ग में, अनायन गर्ग का जूनियर वर्ग में, उपयुक्त दोनों। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी व आईपीडी मुक्त उपचार योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? देखो, ओपीडी आईपीडी ये सब पर्ची तो कटेगी लेकिन पैसे वगैरह नहीं लिए जाएंगे, और सरकार ने इसका नाम कर दिया मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना।
प्रदेश के गाजी खां बरना को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया, इनका संबंध है। बहुत ही खास, जैसलमेर के गाजी खां बरना खड़ताल वादक है। 5 से 14 मार्च 2022 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 5 से 14 मार्च, तारीख याद रखना, 5 से 14 मार्च का 15वां किया गया था, और अब 16वां जो 2023 में किया जाएगा वो रोम, इटली की राजधानी में किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। रक्षा मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत प्रदेश में कहां नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है? तो उत्तर लाई बाड़मेर। निवेश प्रस्ताव के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन कब किया जाएगा? तो 7 से 8 अक्टूबर 2022 को, और कहां किया जाएगा? जयपुर में। ये मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित करने की अधिसूचना जारी है? मैंने बताया था ना, 16वां जीआई टैग मिला सोजत पाली को, और 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया रणखार चितलवाना जालोर को, और 15वां कौन सा था? शाहबाद के जंगल पारा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे सीधे सीधे। देखो, राजस्थान जनता जल योजना कितने जिलों में संचालित है? ये अभी एपीआरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था 31 जिलों में। राजस्थान जनता जल योजना अब 31 जिले हैं, टोटल 33 जिले, इसमें शामिल कौन से नहीं है? बीकानेर और जैसलमेर। हाल ही में लॉन्च की गई इंदिरा शक्ति ऐप का संबंध किसी है? तो इंदिरा शक्ति ऐप का संबंध है महिला सुरक्षा से। प्रदेश में ट्रैफिक की समस्या दूर करने के लिए किन शहरों में सिग्नल फ्री ट्रैफिक सिस्टम लगाया जाएगा? तो 3 जिले हैं, यूरोपियन पद्धति से लगाया जाएगा, जयपुर, जोधपुर और कोटा में। तो ये 156% हो गए। भी मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इसमें कोई योजना शामिल नहीं की, मैंने कोई पुरस्कार शामिल नहीं किया, मैंने कोई खेल नहीं शामिल किया, मैंने कोई बजट का पर्सन नहीं किया, न आर्थिक समीक्षा का कोई एक आधा शामिल हुआ, अलग बात, क्योंकि मैं अलग से आपको वीडियो दे चुका हूं। मैं लैब असिस्टेंट के लिए, वीडियो मैन, सबके लिए। आपको राजस्थान के करंट में कोई भी वीडियो देखना है, जैसे राजस्थान का खेल प्रदेश है, भाई नानक क्लासेस लगाओ यूट्यूब पे, आपको सब मिल जाएगा। निरंतर अध्ययन करें, पूरी मेरे के द्वारा कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है, और मिस्टेक कोई न हो। अगर वायदा भूल चूक से मेरे बोलने में कहीं एक आधे % में मिस्टेक हो गई है, या कहीं भी टिक करने में गलती हो गई है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको पिन कर दूंगा। जहां तक है कि शायद ही कोई गलती हुई, लेकिन फिर भी एक आधी मानवीय भूल हो सकती है। तो आप निरंतर अध्ययन करें। इन एग्जामों को देने के बाद भी हमारी रोज की सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास देखें, शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास देखें। जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, वो बार बार मांग कर रहे करंट अफेयर्स की, तो उनकी क्लास इससे पहले टाइम नहीं है, 1 अगस्त 2022 से उनके लिए स्टार्ट कर दी जाएगी। रीड के लिए भी स्टार्ट कर दी जाएगी। आप सारे विद्यार्थी हमारे नानक क्लासेज ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, वहां भी अलग अलग प्रकार की टेस्ट सीरीज राजस्थान जी के, करंट की, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, इन सब के लिए चल रही है। निरंतर आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, कोशिश हो रही है हर प्रकार के आपको क्वेश्चन दिए जाए। टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिए हमारा नानक क्लासेज, उसमें आपको क्विज प्राप्त हो रही है वीडियो मेंस के लिए। तो निरंतर अध्ययन कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। सभी विद्यार्थियों को, एक तो सब वीडियो मेंस और जो एग्जाम देने जा रहे हैं अभी लैब असिस्टेंट का, उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक। और सारे विद्यार्थी जाते जाते वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।